हम इसमें टेंस के एक एक भाग को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले टेंस के चार्ट को समझते हैं, फिर उसके एक एक वाक्य बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं हम। फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस। अब इसके देखते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यू। तीसरा होता है परफेक्ट। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके एक एक को लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड। तो इसकी होती है, पहले होती है एस या ई एस, और इसकी होती है डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसकी होती है विल सेल। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी होती है जेएमआर, प्लस आईएनजी। इसकी होती है वाजवर, प्लस आईएनजी। इसकी होती है विल बी, शेल बी। प्लस आईएनजी। अब आता है हमारा परफेक्ट टेंस। इसकी होती है हैज यू, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसकी होती है विल हैव, शैल हैव। होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है has been, have been। प्लस आईएनजी। और होता है सिंस फॉर। इसमें होती है had been प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर। और इसकी होती है फ्यूचर टेंस की विल हैव, शैल हैव। प्लस आईएनजी और सिंस फॉर। इसकी होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन।
और सिंस फोर। तो हमारा ये चार्ट पूरा होता है। अब हम देखेंगे इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसको उतार लीजिए एक बार। तो हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बनाते हैं। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। उसमें आपने देखा था कि उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हम देखते हैं, पहला वाला सेंटेंस लिखते हैं, वह बाजार जाता है। तो दोस्तों ये वाक्य है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो अब हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही गो। अब इसके साथ ये तो एक वचन है, इसलिए इसके साथ यस या यस में से एक लगेगा। तो यस तो नहीं लगा सकते, लेकिन यस लगाएंगे। ही गोज, हमेशा गो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। गोज टू, कहाँ जा रहा है वो? बाजार में। तो बाजार की स्पेलिंग होती है मार्केट। ही गोज टू मार्केट। तो हमारा ये पहला वाक्य कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हम दूसरा वाक्य देखते हैं। वह दवाई ले रहा है। तो ये वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ किया जाता है। सिंगुलर और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है, और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। तो वह यहाँ तो सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग होगा। तो देखते हैं, ही ले रहा है। तो लेना की स्पेलिंग होती है टेक। इसके साथ आईएनजी भी आएगा हमेशा। कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है वो, उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज ले रहा है, तो टेकिंग ई। हमें से कोई सी भी वर्ब हो उसके साथ पीछे ई आ रहा है तो उसको हटा दिया जाता है, और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ही इज टेकिंग मेडिसिन। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तीसरा वाक्य देखते हैं हम। वे गेम खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, ठीक, इसको तय करें। एक गेम खेल रहे थे। गेम खेल, ये वाक्य है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसकी हेल्पिंग होती है वाज वर। वाज का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है, और वर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। तो हम देखते हैं वे एंड दे खेल रहे थे। वे यानी कि बहुवचन थे, इसलिए वर का प्रयोग किया जाएगा। दे वर खेल रहे थे, प्लेड। इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ईडी लग जाएगा इस पीछे। दे वर प्लेड गेम। तो आपको समझ में आया होगा ये। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।